किसान भाइयों, धान की अच्छी ग्रोथ के लिए, ज़्यादा फुटाव के लिए और कल्ले अधिक से अधिक निकले, इसके लिए साथियों धान की फसल में 3 खादों को डालना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। क्योंकि किसान भाइयों, यदि हम धान की फसल में 3 बीमारियों को, 3 रोगों को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे धान की फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है, फुटाव भी ज़्यादा होता है, कल्ले भी अधिक निकलते हैं और धान की फसल में पीलापन कभी नहीं आता है और हम धान की फसल से साथियों बहुत ही बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि धान की फसल में अधिक फुटाव के लिए, अधिक कल्लों के लिए और इसके साथ साथ अच्छी बढ़वार के लिए धान की फसल में जो खादों का प्रयोग करना है साथियों, इस प्रकार से करना है, कितनी मात्रा में करना है और इसके साथ साथ किस तरीके से करना है, इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दूसरे किसान भाई तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक फसल के बारे में और उसकी प्रत्येक बीमारी के बारे में वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और मिलती रहेंगी। यदि आपको किसी भी फसल के बारे में वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए तो आप वो कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं साथियों। इसके साथ साथ हमें मैसेज भी जीमेल में भेज सकते हैं, जिससे कि हम उस पर दोस्तों ध्यान देंगे और उस टॉपिक पर हम वीडियो भी बनाएंगे, आपकी समस्या हल करेंगे। किसान भाइयों, यदि आप धान की फसल से बढ़िया और अच्छे उत्पादन लेना चाहते हैं, बम्पर उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसमें दी गई जानकारियाँ दोस्तों जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने खेत में इन खादों को सही तरीके से अप्लाई कर सकें। क्योंकि किसान भाइयों, यदि आप अधूरा ज्ञान लेंगे तो अधूरा ज्ञान हमेशा जो है विष के समान होता है, अर्थात हमें हमेशा नुकसान ही देता है। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसमें जो बताई गई खादें हैं, जो तरीके साथियों, उन्हें आप अपनी फसल में अच्छी तरीके से अप्लाई करें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो धान की फसल है साथियों, उसमें फुटाव भी अच्छा होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी, कल्ले भी अधिक आएंगे, आपकी फसल में पीलापन नहीं आएगा और आपकी फसल की जो बीमारियाँ हैं उनका भी अंत हो जाएगा साथियों। और आपकी फसल एकदम अच्छी होकर के चलेगी, ज़बरदस्त होकर के चलेगी और आपकी धान की फसल जो है उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं धान की फसल में हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए साथियों। तो सबसे पहले सावधानी किसान भाइयों जो हमें रखनी है धान की फसल में, वो रखनी है कि जब आप धान की फसल में पानी लगाएं साथियों, तो जो आपकी धान की फसल है उसका पानी आपके खेत से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि आपकी जो दोस्तों मेड़े हैं वो अच्छी तरीके से मजबूत कर लें ताकि उसके अंदर जो आप खाद वगैरह डालेंगे वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। जो किसान भाइयों, यदि हमारी धान की फसल में पानी एक बार बाहर निकल जाता है तो हम उसके अंदर साथियों बहुत ही ज़्यादा लागत लगाते हैं, परंतु दोस्तों हमारे धान की फसल में वो बात बिल्कुल भी नहीं आती है जो पानी निकलने से पहले होती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें साथियों। और दूसरा किसान भाइयों, धान की फसल में यूरिया का समय से प्रयोग करें, सही मात्रा में प्रयोग करें, संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। ज़्यादा खाद का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें या संतुलित खाद का प्रयोग करें दोस्तों, असंतुलित खाद का बिल्कुल प्रयोग ना करें। दूसरा किसान भाइयों, धान की फसल में जब भी आप स्प्रे लगाएं, खादों को डालें साथियों, तो समय से पहले डालें। यदि आप समय से बाद में डालेंगे तो आपकी फसल में बीमारियां आ जाएंगी और इसके साथ साथ आपकी फसल अच्छे से चल नहीं पाएगी। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें साथियों। और चौथा किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल में खरपतवार हैं तो आप खरपतवार को निकाल दें साथियों। आप स्प्रे द्वारा निकाल सकते हैं, दवाई द्वारा भी निकाल सकते हैं। यदि आप दवाई द्वारा निकालना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं और इसके लिए मैं आपको जल्द से जल्द दूसरा वीडियोस भी लाऊंगा। तो आप किसी भी प्रकार से भी अपने धान की फसल से खरपतवार को निकाल दें। क्योंकि किसान भाई, यदि हमारे धान की फसल में खरपतवार होंगे साथियों, तो हम जो उसमें खाद डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, तो दोस्तों उसका लगभग 50 से 60% जो भाग था वो खरपतवार ले लेते हैं और बाकी हमारी फसल को मिल पाता है शेष, जिससे कि खरपतवार इतने ज़्यादा हो जाते हैं साथियों कि हमारी फसल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है और हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, लंबाई नहीं बढ़ पाती, फसल पीली पड़ जाती है, उसके अंदर बीमारी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो इसलिए विशेष आप ध्यान रखें इस खाद को डालने से पहले। यदि आपके धान की फसल में खरपतवार है साथियों, तो आप पहले उन्हें हाथ से निकाल दें, यदि किसी स्प्रे द्वारा निकाल सकते हो तो निकाल दें। तो इस बातों का आप ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं साथियों, हमें अपने धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए और धान की ग्रोथ बढ़ाने के लिए साथियों कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में उपयोग करना है और कितने दिन की अवस्था में करना है तो अच्छा रिजल्ट मिले। तो किसान भाई, जब आपकी धान की फसल जो है 15 से लेकर के 20 दिन के बीच की हो, यदि 15 दिन के आसपास की हो जाए तो साथियों उस समय पर आपको अपने धान की फसल में इस खाद का प्रयोग कर लेना है। यदि आपकी धान की फसल में साथियों ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है और आपकी धान की फसल जो है लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की हो चुकी है, तो आप उस समय पर भी कर सकते हैं उपयोग। और यदि आपकी धान की फसल की ग्रोथ अच्छे से चल रही साथियों
साथियों, तो आप इस खाद का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ये उन्हीं किसान भाइयों को डालना है जिनकी फसलें कमज़ोर है, फुटाव कम है, कल्ले कम है साथियों, उन्हीं को इस खाद का प्रयोग करना है साथियों। यदि आपकी फसल अच्छे से चल रही है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है साथियों, तो इस खाद का प्रयोग आप बच करके करें, ना करें। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं साथियों कि हमें मार्केट से कौन कौन सी खादें लेकर के आनी है, कौन सी दवाइयाँ लेकर के आनी है, कौन से फर्टिलाइजर्स लेकर के आने हैं साथियों। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो मार्केट से खादें लेकर के आनी है, तो सबसे पहले दोस्तों किसान साथियों आपको लेकर के आना है यूरिया। यूरिया दोस्तों इसकी डोज की बात करें तो आपको लगभग साथियों 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको लेना है। दूसरा किसान भाइयों आपको जो है इसमें डालना है 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 98% वाला। आप दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा सूखे वाले ह्यूमिक एसिड का। इसके अलावा ये ना मिले तो आप लिक्विड से ले सकते हैं 5 ml प्रति एकड़, लेकिन लेना अच्छी कंपनी का है, अच्छा प्रोडक्ट लेना है ताकि आपकी फसल में बेस्ट काम दे, अच्छा काम दे। और तीसरा किसान भाइयों इसमें आपको ऐड कर लेना है एक कीटनाशक के रूप में किसान साथियों आपको लेना है दोस्तों फिप्रोनिल 0.6% जो कि रीजन डल्ट्रा नाम से आता है। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आप इसको दोस्तों 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा साथियों। और चौथा इसमें आपको ऐड करना है किसान साथियों एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो कि आप जो है दोस्तों धान स्पेशल नाम से ले सकते हैं, जो कि जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं साथियों। इसे आप ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां देती हैं, लेकिन आपके एरिया में जो भी अच्छी कंपनी हो साथियों आप उस कंपनी का ले सकते हैं। इन सभी को लेकर के किसान भाइयों आप कोई अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करने के बाद दोस्तों अपनी फसल में फेंक देने साथियों या फिर बिखेर देने हैं। और बिखेरने के बाद में दोस्तों आपको सिंचाई कर देनी है। यदि किसान भाइयों आपके धान की फसल में पहले से पानी भरा हुआ है तो आप इन्हें पानी में ही बिखेर दें, और सिंचाई बिल्कुल भी ना करवाएं साथियों, क्योंकि यदि आप सिंचाई करवाएंगे दोस्तों तो ये आपके खेत से पानी घट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो आपका खेत बेकार हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि यदि आपके खेत में फर्टिलाइजर्स दोस्तों उपयोग कर रहे हैं तो पानी है तो आप उसमें दोस्तों सिंचाई ना करें। यदि पानी नहीं है तो आप उसमें अच्छी तरीके से बिखेर लें, फेंक लें, फिर फेंकने के बाद दोस्तों आप उसकी हल्की सिंचाई करवा दें। ज़्यादा सिंचाई ना करें किसान भाइयों, हल्की सिंचाई करें, और अगली सिंचाई पर थोड़ी दोस्तों एकदम से ना करें, खींच करके करें, लेट करें, 4 से 5 दिन बाद करें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप इस खाद को डाल सकते हैं। इसे डालने के लगभग 4 से 5 दिन बाद किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपकी धान की फसल का जो कलर है दोस्तों वो जेड ब्लैक होने लगा है, पौधे में फुटाव निकलने लगा है। इसके साथ साथ आपकी जो फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगी है। किसान भाइयों इसका जो आपको भरपूर रिजल्ट मिलेगा वो लगभग 10 दिन बाद मिलना चालू होगा, क्योंकि 10 दिन से पहले दोस्तों जो हम खाद डालेंगे इसके अंदर वो कल्लों को बनाएगी दोस्तों, उन्हें निकालेगी और उनकी बढ़वार कराएगी। तो जब बढ़वार हो जाएगी साथियों उसी समय पर हमें कल्ले दिखाई देंगे। तो लगभग इसी प्रक्रिया को पूरा होने में साथियों 10 दिन का समय लग जाता है। तो आपकी जो फसल है दोस्तों वो लगभग 10 से 15 दिन में बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगी, और आप देखेंगे कि आपकी जो धान की फसल है दोस्तों इसके अंदर फुटाव बहुत ही ज़्यादा है, कल्ले बहुत ही ज़्यादा है, धान की फसल की जो बढ़वार है वो बहुत ही शानदार होकर के चल रही है, और पौधे एकदम मोटे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और आपके पड़ोसी भी आपकी फसल को देख करके पूछेंगे कि किसान भाई आपने इस साल अपने धान की फसल में कौन सी खाद का प्रयोग किया है, तो दोस्तों आप उसे भी बता देना। तो इस तरीके से किसान भाइयों वीडियो को जो है आप अधिक से अधिक दोस्तों किसान भाइयों के लिए शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपनी फसल को दोस्तों बढ़ाने में, ग्रोथ कराने में मदद मिल सके, उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में इस खाद को डाल सकते हैं, और धान की फसल की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं, और कल्लों को बढ़ा सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, या फिर दोस्तों मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो।